नमस्ते। यस, नमस्कार साठे सर जी, मैं आपकी और आपकी टीम की सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा। और पिछले साल मैं आया था इवेंट में, उसके बाद में सर मेरे सेंटर का नाम काफ़ी रोशन हुआ और मैं एक साल में 8 बार अपने शहर में टॉप 10 में रहा हूँ। ये आपकी बदौलत है, आपकी टीम की बदौलत है। और मेरे सेंटर से निर्धन, असहाय, विधवा, विकलांग को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, आपका फ़ोन आया था मुझे थोड़े दिन पहले जब मैं दिल्ली में था। हाँ सर। आपने बताया था सर ब्लैक ब्लेजर लेना ज़रूरी है क्या? हाँ सर। यस सर, राइट, आपसे ही बात हुई थी। हाँ यस सर, थैंक यू सर। प्लीज़ यहाँ पे हमारे साउथ के हीरो हैं जो लास्ट टाइम में भी हीरो ही थे, और आपकी बार तो पूरा ब्लैक ब्लेजर वगैरह सब एकदम फुल डैशिंग में। और मैं इंट्रोडक्शन मैं खुद देता हूँ, ये नहीं देंगे सर। मयांक सर, बराबर, धामा, मयांक धामा सर काफ़ी एज में कम है, और इन्होंने कम टाइम में जो अचीवमेंट्स की हुई है, मतलब एवरी टाइम मैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह देखता हूँ, स्टूडेंट्स इनके पीछे पागल रहते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी आता तो कैसे ऊपर से फ्लावर डालते, तो सर के लिए ऊपर से सब स्टूडेंट्स फ्लावर्स, वीडियोस, क्या क्या, मतलब फुल, मतलब ऐसा सर क्या है आज तो, मतलब बता ही दो सबको, क्या ऐसा क्या है कि स्टूडेंट्स का क्रेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा है? क्योंकि कभी कभी हर इंस्टीट्यूट में जब मेन ऑनर्स आते हैं तो स्टूडेंट्स फटाफट माउस ले जाते, पर आप तो ऐसे क्या एक्टिविटी कर रहे हो कि एवरी टाइम स्टूडेंट्स आपके पीछे इतना क्रेज़ है कि जैसे स्टूडेंट्स अगर अच्छा है आपके मतलब रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियसली रेफरेंस से तो एडमिशन होना ही है। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें, और ऐसा क्या नया कर रहे हैं जो इस बार हमारे सेंटर बदल दे सब कुछ है। इवेंट में उपस्थित सभी मित्रों को, सभी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। DITRP के इस अवार्ड शो में आकर के सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। दोबारा से नया कुछ नहीं कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, बस थोड़ा सा जो बचपन से सीखते हैं ना, जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं तो बच्चों को सिखाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। और आप समय के साथ में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो सेलिब्रिटी चीज़ें करते हैं जिससे लोग बाग ज़्यादा आकर्षित हैं, इन्फ्लुएंसर जो रियल लाइफ के हैं, उन्हीं से सीख करके, उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर के बस वही कॉपी पेस्ट हम लोग भी कर देते हैं, उसी से ही बच्चा भी हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। दूसरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप नेचुरल रहो, आपको बिल्कुल भी बनावटी नहीं रहना है। डायरेक्टर भले ही हैं, लेकिन डायरेक्टर वाली जो वाइब्स हैं वो अपने आप आ जाएंगी, दिखानी नहीं पड़ती हैं। बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्चा बन करके रहना है। कैसे? जैसे मान के चलेंगे स्टूडेंट है हमारे, तो ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा, बस मुश्किल से 5 मिनट का समय है। और कैसे हो, सब बढ़िया हो रहा है, प्रैक्टिकल, कोई इश्यूज आ रहे हैं, अगर इश्यूज आ रहे हैं तो बताओ, बस इतना सा कंसेप्ट है। उसी से ही जो है क्वालिटी मेंटेन करना। बिल्कुल, चले, थैंक यू सर। आपके साथ कोऑपरेटिव रहो। यस सर, ज़रूर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर हमारे रॉयल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है। इनका लास्ट टाइम का एक डायलॉग था, हमेशा मुझे याद है, 5 स्टार DITRP के वर्ड्स 5 स्टार, राइट? ऐसा ही कुछ था सर। यस सर, प्लीज़ माइक। सर थैंक यू बुलाने के लिए वापस एक बार और। सर इस बार भी जो लास्ट टाइम बूस्ट हुआ था एडमिशन्स के अंदर, और इस बार भी होगा, और इस बार भी होगा, क्योंकि जो DITRP जो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था जो 5 स्टार रेटिंग है वो इस बार भी बरकरार है। और इस बार कुछ नया किया है सेंट्रेंस के अंदर, वो इसलिए कि जैसे गूगल रिव्यूज़ हो गए, जो लास्ट टाइम सर ने बोला था कि उस पर ध्यान दिया जाए, तो इस बार दिया है। और कुछ एडवर्टाइजमेंट है जो डिजिटली की गई है फ्लेक्स के अलावा, तो सर उससे भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो सर थैंक यू आपको बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, यस सर, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू DITRP टीम। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं बिट्टू कुमार बिहार से हूँ सर। मैं माही डिजिटल कंप्यूटर सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा सर कि मैं मुंबई में हूँ अभी। कभी सोचा ही नहीं था कि मुंबई जाऊँगा, लेकिन इस DITRP कंपनी से जुड़कर लग रहा है कि मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। और हमारे पास लगभग कोविड में मेरे 3 इंस्टीट्यूट थे, सारे कोविड में रेंट पे थे, सारे बंद हो चुके। फिर मैंने बैंकिंग ज्वाइन किया। बैंकिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप रहा, स्टेट टॉप रहा, लेकिन इतना तक नहीं आगे आ सका। लेकिन आप लोगों ने इतना आगे कर दिया, मुझे लगता है महसूस ही नहीं हो रहा मुझे।
मैं मुंबई में हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। माई कंप्यूटर एवरी टाइम से यहाँ पे ज्योति मैडम 2-3 टीम मेंबर के हाथ में हमेशा नाम रहता ही है उनका। सर बिहार से सर आप? सर बिहार से माई कंप्यूटर, हाँ काफ़ी बीच में बिहार में वैकेंसीज भी आई थी शायद बहुत सारी। हाँ ये सर अभी भी स्टार्ट हुआ है सर जी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है सर जी आपका। अभी भी आई हुई है सर? यस सर, यस सर, जरूर सर, इस बार भी ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से। यस सर। सर मेरा एक लक्ष्य है सर कि मैं ऐसा टारगेट अचीव करूं कि मुझे यहाँ तक बुलाया गया, लेकिन मेरा ऐसा टारगेट ऐसा अचीव करूं कि आप मेरे शहर में पटना में चीफ गेस्ट के रूप में हम आपको आमंत्रित करेंगे, और ऐसा आपको टारगेट अचीव करके ये महसूस करवाएंगे कि बिना बुलाए आप मेरे पास आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पटना तो हम आ चुके हैं पहले भी सर, और एक बार आएंगे। ठीक सर। यस ज़रूर सर, ज़रूर सर। यस मैम, आप मम्मी आप? वाह, प्लीज़ इनकी मॉम के लिए क्लैप करिए। वो यहाँ से अपने बेटे के लिए काफ़ी ये है एक्चुअली, बेटा थोड़ा शर्माता है। सलमान खान है क्या मैंने प्यार किया वाला, तो एकदम शर्माते एकदम। शर्माना नहीं है आप, मॉम तो आपकी बहुत बिंदास है बात करने में। मम्मी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली। सर कहाँ से सर आप? कहाँ से सर? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली जिला ड्रॉप शिपिंग मार्केटिंग कंपनी का ओनर हूँ मैं। राइट सर। तो दिस इज़ माई एक्चुअली फर्स्ट टाइम। तो सर एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। या जरूर सर। बहुत पॉजिटिव वाइब आती है सर आपसे। मैं थैंक पहली यू बार सर। मिल रहा हूँ आपसे। यस। तो देखिए सर, हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग का ड्रॉप शिपिंग का है। ड्रॉप शिपिंग एक यूएस में बिजनेस था जो इंडिया में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और हम एआई टूल्स की मदद से और इंस्टाग्राम फेसबुक की मदद से हम अपना बिजनेस रन करते हैं। तो रिसेंटली एक मेरा जो टारगेट था उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आया था कि एक टारगेट तक पहुंचा, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था मैं। तो मेरे भाई ने, मेरे बंधु ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया आपसे कि सर से मिलिए, अगर आपको थोड़ा बिजनेस और आगे बढ़ाना है तो सर से इंट्रोड्यूस कराया है। तो अब होपफुली आपकी मदद से कुछ आगे जाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट ब्रेक होगा। जरूर सर, जरूर सर, हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। यस सर। यस, एक मिनट यहाँ पे दीजिए। यस, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर कॉम्प्यूफाई कंप्यूटर एजुकेशन से ओडिशा से। ओडिशा से, ओके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली में हम लोग पहले भी एक फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ के वर्क कर रहे थे, तो प्रॉब्लम सर्विस में आता था। तो आपके साथ जब हम लोग जुड़े तो ज्योति मैम, प्रीति मैम, तृप्ति मैम, उसके साथ हमारे नंदू सर जो हैं, राहुल सर जो हैं, उसके बाद हमारे देवता मैम, ऐसे बहुत सारे जो आपके कुलीग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, जिसकी वजह से मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। उसके बाद कुछ भी क्वेरी रहता है अगर कुछ भी समझने के लिए, मैं आपके साथ भी 2-3 बार बात किया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ, आप साथे सर ही हो ना? क्योंकि उन लोग मतलब साथे सर का जो मतलब इतना कोऑपरेटिव नेचर है, तो फील ही नहीं होता कि मतलब कोई एक डायरेक्टर इतना बड़ा कंपनी का बात कर रहा है हमारे साथ। तो इसी वजह से सारे कुलीग्स के लिए, DITRP फैमिली के लिए एक बार जोरदार तालियां सब लोगों की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही हमें कोऑपरेट करते रहिए, हम लोग आपके साथ जुड़ के बहुत आगे तक काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। This side Umesh Srivastava from Scholar Computer Institute, Raebareli from UP. First of all, I would love to thank Sathe sir because I'm the new person to this family. और यहाँ पर जितने आए हुए मित्र हैं मेरे, पूरी फैमिली मैं मानता हूँ आप सभी को। So guys, आप यहाँ पर हैं, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योर सेल्फ एंड साठे सर टू। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोगों को यहाँ पर होना और साठे सर के सानिध्य में काम करना एक गर्व फील कराता है, प्राउड फील करता हूँ सर। बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग अ किड, मैं कई बार बच्चों के साथ कनेक्ट होता हूँ सर। उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं, और सर उनके साथ खुद सर ने बोला कि बच्चा बन के ही लेके चलना पड़ता है, वैसे ही लेके चल रहे हैं सर। अराउंड विद इन अ ईयर 1000 एडमिशन पे हूँ मैं इस वक्त, और तब मैंने खुद आपको ईयरली, यस ईयरली सर, प्लीज प्लीज कैप करिए 1000 एडमिशन। यस 1000 एडमिशन में साथ लेके चल रहे हैं बच्चों को। और सर ईयरली जब हम लेके चलते हैं 6 मंथ के कोर्सेज और 3 मंथ के कोर्सेज को सब इंक्लूड करके, तो एक अच्छा लगता है कि अब इसको आगे बढ़ाना है। और सर एक चीज़ और, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बीइंग अ डायरेक्टर, लाइक हमारे पास एक रिक्शे वाले का बच्चा भी होता है। सो मेरा गोल ये है कि सर मैं उस कॉबलर के बच्चे के साथ और रिक्शे वाले बच्चे के साथ भी कनेक्ट करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने पास से कोर्स करा सकते हैं, बट उसके लिए हायर एजुकेशन को लेकर
भी हमारे पास एक गोल होना चाहिए। सर वो एक मिसिंग पॉइंट होता है, मैं अपने आप को कहीं कमज़ोर मान जाता हूँ उसके लिए कि अभी मैं वो चीज़ रुक जाता हूँ करने में। और सर मैं आपके साथ टीम DITRP के साथ वही सहयोग चाहता हूँ कि मैं मूव करूँ उस लेवल पर कि उस बच्चे को कुछ बना पाऊँ। अगर आज मैं अपने माँ बाप की बदौलत, अपने टीचर्स की वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ और बोल पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी कुछ बढ़े और आगे करता रहे। सर बीइंग बिफोर scholar, I was working with IBM International, Gurugram, as an tech analyst. After that, I started my own institution for serve the society. और आज मुझे अच्छा लगता है सर कि आपके साथ जुड़ा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ग्रोथ हो। एक छोटी सी बात है ट्रेनर के लिए कि सर जेब में गांधी हो ना हो, दिलों में आंधी होनी चाहिए। चीज़ें इसी तरह बढ़ेंगी आगे अगर हम और आपके साथ यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं। सर मैं कोडिंग प्रोग्रामिंग का बंदा हूँ, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बंदा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है कि सीखते हुए सीख कर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप सबका एसोसिएशन होकर के कुछ DITRP का एसोसिएशन होकर सब कुछ बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं आप सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द माइक एंड अपॉर्चुनिटी। थैंक्स टीम DITRP, अभिषेक, ज्योति मैम and Preeti ma'am, Sathe sir, you are lovable. I love you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, team DITRP. Yes, sir. Thank you. Please, RC Computer, right, sir? Sir, please यहाँ पे माइक। सर कहाँ से सर आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। राइट। और मैं बिहार से सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि DITRP टीम के साथ मैंने कैसे जुड़ा और जुड़ने के बाद मुझे कैसे कितना बेनिफिट हुआ। तो मैं सबसे पहले फ्रेंचाइजी के तहत चल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी आती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे मधु सर ने कॉल किए और मधु सर मुझे तो पहले, मैं सच बताना चाहता हूँ दिल से, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद साठे सर से मुझे बात करवाया कि मधु सर ने बात करवाए, तो उसके बाद मैंने जुड़ा। जुड़ने के बाद कुछ दिन मैंने काम किया, अक्टूबर माह में जुड़े थे। तो कुछ दिन के बाद जब मैंने वर्क किया तो अभी तक मैंने उस पर 700 जो है उस पर एडमिशन डाले। लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसके वजह से मैंने साठे सर को मुझे जहाँ तक पता है कि 10 बजे रात को हमने मैसेज किया था और मुझे ऐसा कभी नहीं लग रहा था, मुझे खुद पे बिलीव नहीं था कि साठे सर 10 बजे रात को मुझे हेल्प करेंगे। और उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, रियलिटी जो है। लेकिन साठे सर 10 बजे रात को मुझे रिप्लाई दिए और रिप्लाई देने के बाद साठे सर ने एक बात बोला कि आप ना मुझे कॉल करो। मुझे सबसे बेस्ट लगा और मुझे उस दिन लगा कि अगर मैं DITRP टीम के साथ जुड़ूं तो मैं वाकई में आगे पहुंच सकता हूं, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर मुझे 10 बजे रात को कॉल करके कोऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे इससे बड़ी और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि सर के लिए स्पेशली मेरे तरफ से एक जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जो इतने बड़ी कंपनी के डायरेक्टर होते हुए 10 बजे रात को मुझसे बात किए और मुझे सोने का एक तरह समझे कि मेरे दिल का जो भ्रम था वो खत्म किए और मैं अच्छी तरीके से उस दिन सो पाया। और उस दिन के बाद जो भी प्रोजेक्ट आती है DITRP टीम में, मैं एक बार में एक्सेप्ट करता हूं। मैं खुद से ज़्यादा मैं सर पे बिलीव करने लगा हूं। और आज मेरे पास जितने एडमिशन नहीं थे, जो पेमेंट बच्चे नहीं दे पाते थे, आज मैं उसका 50% डिस्काउंट करके उस दिन से मैं पढ़ाता हूं और बहुत सारी फैसिलिटी मैं अब सर के साथ जुड़ के देना चाहता हूं और दे रहा हूं। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है, अक्टूबर से लेकर अभी तक मैंने पैनल पे 700 एडमिशन डाले हैं, वो भी सर की वजह से। मैं जो एक साल में नहीं कर पाया वो मैंने अक्टूबर से अभी तक में कर डाला है। 700 एडमिशन? यस सर, मेरे पैनल पे अभी आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। यस सर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ऑनलाइन आना चाहता था, जिसका श्रेय आपसे मिला और आज बच्चे विजिट करके आते हैं। और मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी मार्केटिंग कहाँ तक हो चुकी है, मुझे खुद नहीं पता है। और जो बच्चे कांटेक्ट करते हैं मुझे बिलीव नहीं होता कि इतनी बड़ी लिंक कैसे बन गई है। और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में सबसे लास्ट सेंटर मेरा है, लास्ट में मैंने सेंटर डाला है जो कि 3 ईयर हुआ है, ज़्यादा नहीं 3 साल से मैं चला रहा हूँ और सर की वजह से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। तो मैं इसके लिए सर का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, जो मुझे आप अपने साथ साथ यहाँ तक लाए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। यस आशुतोष शेर। यस सर। सर पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम सर पहले तो मैं सर आपको एक ज़रा आपसे गले लगना चाहता हूँ। आपकी जो एनर्जेटिक वाइब्स आपसे मिली सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं बरेली यूपी से हूँ सर
Yes, और sir. सर आज सर मैं ये बताऊं कि 25 साल मुझे भी सर काम करते हुए हो गए। Yes. और मुझे आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं 25th अपने जो है एनुअल फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर एवरीवन एंड थैंक यू साटे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपका स्टेट और सेंटर? यूपी बरेली सर। यस, बरेली से। और सेंटर का नाम आपका? IMH कंप्यूटर एजुकेशन। IMH, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपका इंट्रोडक्शन मैं ही दे दूँ? कितना 2000 एडमिशन है? 3000 है सर। 1600-1700 तो हो गए सर साल में। 1700 एडमिशन, वो भी एक लेडी। मैम आपके लिए तो कुछ चीज़ें जो मैं बयान नहीं कर सकता, प्लीज़ आप ही बताइए। सर यहाँ पे बुला के जो आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी है ना सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। तो पहली बार से भी मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, अब इस बार मैं सेकेंड टाइम भी ज्वाइन किया है इस फंक्शन को, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जितनी एक्सपीरियंस मैं मतलब जितना कुछ मैंने पिछली बार सीखा था, आज शायद फिर से कुछ नया एक जज्बा करने का, फिर से जाके मैं अपने गांव में अपना नाम और एक कुछ जैसे अवार्ड, ऐसा हमारे गांव में कोई भी सेंटर नहीं है जिसको अवार्ड मिला हो, तो ऐसा हमारे सेंटर मतलब DITRP ने हम सभी सेंटर्स को यहाँ पे बुला के जो अवार्ड से सम्मानित करते हैं। हमारे गांव में हमारा बहुत नाम हो चुका है सर, तो इस वजह से हमारी जब भी इंक्वायरीज आती हैं तो हमने एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है। मतलब आपको इस मुंबई में बुला के आपको इतना अच्छा अवार्ड दिया, मतलब आपका सेंटर इतना अच्छा है। स्टूडेंट्स के साथ जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे बात करते हैं, वो सभी हमको इंक्वायरी करते हैं ना, तो बोलने में मुझे बहुत खुशी होती है सर कि मैं यहाँ तक आई हूँ, यहाँ से इतना मुझे सम्मान मिला है। तो स्टूडेंट्स देख के बहुत खुश हो रहे हैं मेरे सभी स्टूडेंट्स, और उनसे मुझे और ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं सर। तो ये सब आप ही के इसके। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये यस मैं अपने बड़े भाई से मिलाना चाहती हूँ सर आपसे। लास्ट टाइम छोटे भाई लाए थे। हाँ छोटे भाई थे सर, अभी बड़े भाई आए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 3 भाई हैं सर। 3 भाई है। हाँ ये सबसे बड़े भाई हैं सर। थोड़ा सा यस, वो बात करने का ठेका मुझे ही दिया है। तो आपने राज किया ना ऑलरेडी। 3 भाई है तो राज करना तो वाजिब है। अकेली बहन हो ना सर, तो लाड से। यस सर, थैंक यू सर। आप तो हमारे एकदम खास है सर। हाँ सर। आप लोग का इंट्रोडक्शन देंगे तो कैसे चलेगा सर? बताइए सर। सर लास्ट साल आया था तो पता नहीं था किस तरह कैसा होगा। जैसे ही यहाँ पे आया था बहुत सारे चीज़ें सीख के गए, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सर लास्ट साल का जो फ़ायदा हुआ था ना कल रात तक उसका फ़ायदा चल रहा था। मतलब लास्ट डे 10:30 बजे भी कम से कम 4-5 स्टूडेंट एडमिशन हुआ लास्ट। मतलब और इतना मतलब फैसिलिटी, इतना मतलब चीज़ें यहाँ पे मिलता है। जो नए सेंटर मैं सुन रहा था, नए बहुत सारे सेंटर यहाँ पे आए हैं। आप लोग मतलब इतना भरोसा करो कि आके बंद करके रहो और अच्छे से काम करो, मतलब इतना बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। 85% मत कराइए सर, आग बंद करके काम करेंगे 85% मतलब मुझे सर लास्ट साल का जो बेनिफिट मिला 85% मतलब। यस सर। जैसे मैंने सोचा था ऐसा, उससे बहुत मतलब बेनिफिट। हम लोग सोचते हैं ना सर, छोटा चीज सोचते हैं, मतलब उससे बहुत डबल बेनिफिट हम लोग को हो गया सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आसाम से आप बाय ट्रेन से आए क्या सर? हाँ सर, ट्रेन से। कितना दिन लगा दूर से ही होंगे मतलब हम। कितना दिन लगा सर ट्रेन से? सर 3 दिन लग गया सर। क्या उम्मीद से आया सर यहाँ पे? सर उम्मीद सर बहुत, मतलब जैसे कि लास्ट साल जो लेके आया था ना, हाँ। और अभी जो जैसे कि लेके आए हैं, मतलब बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग लेके आए हैं कि मतलब एक साथ बहुत एक बड़ा मतलब बाल्क एडमिशन मतलब रेडी करके रख के आए हैं। यस सर। ठीक है। लास्ट साल सर 0 कुछ मतलब लेके आए थे, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस बार कितना करेंगे सर जी? सर लास्ट साल तो बहुत किया सर, इस साल तो मिनिमम सर 750 तो आ जाएगा। क्योंकि सबसे क्या चीज़ है कि हम लोग जो इस एरिया पे रहते हैं ना, अभी भी बहुत मतलब एकदम नॉर्मल सी एरिया है। मतलब लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है कंप्यूटर में, मतलब खास करके गर्ल्स लोगों को मतलब पढ़ाई में मतलब इतना फैमिली से मतलब नहीं विजिट करना है। तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे काम किए अपना एरिया पे। लगभग 80% से ज़्यादा मतलब गर्ल्स को मतलब हम लोगों ने सिखा दिया। मतलब अभी बहुत सारे फेथ कर लेते, लोग फेथ करते हैं कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब सीखना है, मतलब ऑटोमेटिकली लोग आ रहे हैं। लगभग 4-5 महीने से तो सर कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं। मतलब ठीक, क्योंकि लोगों का ऊपर अभी जैसा मतलब लास्ट साल का जो प्रोग्राम हुआ था उसका जो वीडियो देखा था, बहुत सारे फैमिली मतलब फेथ
ज़्यादा हो गए थे कि हाँ ये मतलब ज़रूरी है मतलब, और इसका सब सर आप ही है सर, मतलब आप ही नहीं सर। मतलब। थैंक यू। यहाँ पे हमारे पीके कंप्यूटर है, प्लीज़। हेलो सर। यस सर मेरा नाम पप्पू कुमार, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। सर मैं तो 2016 से ही संस्था को रन कर रहा हूँ, लेकिन 6 मंथ पहले से आपकी कंपनी के साथ जैसे DITP के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मैं अब अफसोस करता हूँ कि 2016 के बाद या 2023 से पहले क्यों नहीं आपकी कंपनी से जुड़ा, या उस टाइम तक क्यों नहीं ये हुआ। तो अभी लगभग 6 मंथ भी नहीं होंगे शायद, लगभग 800 प्लस स्टूडेंट में डाल चुका हूँ। 800 प्लस? 800 प्लस। क्या ज्योति मैडम सही है बात? यस हाँ 800 प्लस है। और मैं ट्रेन में भी था, फिर भी एडमिशन ले रहा था। मेरे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन का ये व्यवस्था है। अभी भी मैं होटल में भी रुका था, यानी कि 25 एडमिशन अभी तक मैंने कि कंफर्म कर चुका हूँ। अभी भी 25 एडमिशन रखा हूँ फ़ोन में, और जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं खुद से एडमिशन डालूँगा। सर लंच टाइम पे बताइए सबको, हमको भी ऐसे कैसे ट्रेन में भी एडमिशन, यहाँ पर भी ऑनलाइन, मेरे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन सर। वहाँ पे स्टूडेंट भेजते क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स फी क्या करते हैं, फ़ोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं, और एडमिशन में जाऊँगा खुद तो, क्योंकि एज ए डायरेक्टर और एज ए टीचर मैं खुद हूँ वहाँ का। ओके, आप खुद ही टीच भी करते हैं साथ में? दोनों करते हैं। ओके। 700 प्लस एडमिशन्स आपने DITRP में किए हुए हैं? 800 प्लस। 800 सर 1 मंथ या होली तक टारगेट है कि 1500 हो जाए। यस सर। क्योंकि मेहनत, क्योंकि हम लोग जो है ना सर, एडवर्टाइज तो उतना तो नहीं करता, मैंने नहीं होता है मेरा संस्था का, क्योंकि स्टूडेंट को हम लोग समय देते हैं। मैंने हम भी हैं स्टूडेंट है, एज अ फ्रेंड की तरह स्टूडेंट के साथ बिहेवियर, और वहाँ पे स्टूडेंट जो है कि बेहिचक गर्ल्स बॉयज़ या लेडीज़ लोग भी ज्वाइन करती हैं बेहिचक। और सर्विस, क्योंकि मेरे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे संस्था हैं, लेकिन हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे मुजफ्फरपुर में कि ADCA कोर्सेज में ओनली फॉर DCA और टैली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो है कि 7 या 8 कोर्सेज है ADCA में इंक्लूड है, जो कि डेली 130 यानी कि 1.5 घंटा या 1 घंटा हम लोग डेली स्टूडेंट को ये देते हैं। तो सर मेरे यहाँ सर्विस काफ़ी बेटर है, मतलब क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया, एडमिशन तो ऑटोमेटिक। और विदाउट सर एडवर्टाइज का, क्योंकि अगर एडवर्टाइज, अब यहाँ से जाने के बाद प्लानिंग है कि एडवर्टाइज हो। सर लंच में मिलो हम लोग सबको, हम भी कुछ प्लान करते हैं आपके साथ। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम करीम शाह है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ इन्फोडेस्क कंप्यूटर एजुकेशन। मैं आई थिंक सबसे नियर बाय से आया हूँ मुंबई में। आई हैव वन इंस्टीट्यूट इन जोगेश्वरी and recently I also opened one more institute in गोरेगांव। एंड जोगेश्वरी में हमारे पास लगभग 1 साल में 200 प्लस बच्चे हैं, एंड गोरेगांव तो यही अभी 10-15 दिन पहले ही ओपन हुआ है। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो टीम है, जो सर्विस ओरिएंटेड टीम है, जो हमें सर्विस देती है, विच वॉज वेरी गुड, बिकॉज लाइक हार्दिक सर को मैंने जब कॉल किया मुझे रिस्पॉन्स मिला, एंड क्विक रिस्पॉन्स मिला, जेन्युइन रिस्पॉन्स मिला, जब भी मुझे लाइक कोई दिक्कत है या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना है एंड ऑल दैट थिंग। एज यू नो मुंबई में चीज़ें बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, बिकॉज आप यहाँ से मुंबई में ही हो, लाइक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो इवन लॉकडाउन से पहले सर हम लोगों लाइक आई एम फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड ओनली। मैंने 5 से 6 साल कॉलेजेस में पढ़ा है एंड रेप्यूटेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। आफ्टर लॉकडाउन मैंने IT कंपनी ज्वाइन की, एंड करेंटली इवन आई एम अ डेटा साइंटिस्ट इन वन ऑफ द UAE बेस्ड कंपनी। आफ्टर दैट 1 साल पहले मैंने कुछ एक्सपीरियंस पर्सन को लेके, जैसे कि यहाँ पे रवि सर हैं एंड अदर सर हैं जिनको मोर देन 15 to 20 years of experience है, yes, उनको लेके एक टीम बनाई, एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू ओपन मल्टीपल ब्रांचेस लाइक इन डिफरेंट एरियाज। लाइक जोगेश्वरी से मैं गोरेगांव पहुँचा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं आप तक पहुँच जाऊँ, विरार तक, एक स्टेशन तक। विरार तक पहुँच नहीं देंगे, कुमावत कंप्यूटर है हमारे यहाँ पे। कुमावत कंप्यूटर है क्या? थैंक यू सो मच फॉर कुमावत कंप्यूटर।
आई नहीं लगता है। यस सर। सर विरार तक आइए सर, पर यहाँ पे आज हमारे सर आए नहीं है कुमार होता है, नहीं तो एंट्री नहीं देंगे बोलते, उनका अच्छा दबदबा है एक्चुअली। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं अजद हुसैन, एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर सहरसा बिहार से हूँ। यस सर, मैं इस कंपनी से जुड़ने से पहले अदर कंपनी से जुड़ा था जहाँ सिर्फ सर्टिफिकेशन और सिर्फ एडमिशन्स के लिए सुविधाएं दी जाती थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि हम वेबसाइट के थ्रू भी दे सकते हैं और सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। और आपका जो मीटिंग था, जो ऑनलाइन मीटिंग था, उसकी मदद से भी हमको ये पता चला कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे सेंटर को ग्रोथ में लाना है। और पिछले 8 सालों से जो मैंने नहीं किया था वो इस बार मैंने कर दिखाया है। और नेक्स्ट जो यहाँ से आने से जस्ट 1 घंटे पहले तक मैं अपने सेंटर को नई जगह शिफ्टिंग और एक अच्छे लोकेशन पे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेंटर को बना करके आया हूँ। अभी जाने के बाद यहाँ से उनकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। बाकी सेंटर को लगभग 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा हमने कर दिया है और सेंटर को जो है पहले जितना था उससे डबल किया है। एडमिशन्स भी ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन अब तक में जो 8 साल से हो गए मेरा कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बार का प्लान है कि मैं यहाँ से जाने के बाद प्रचार भी करूँगा, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चले कि हम DITRPS से जुड़े हुए हैं, ताकि लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म दिखे कि कितना ऊँचे लेवल का ये सेंटर है, जिससे कि बच्चों को पता चल जाएगा सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि अपने सेंटर के लिए जो मैंने सोचा है कि जितने भी वीकेंड सेक्शन से आते हैं, जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं या फिर गरीब सेक्शन से आते हैं, उनके लिए चाहते हैं कि एक 50% डिस्काउंट और एक फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अच्छे लेवल से आते हैं, जो अच्छे परिवार से हैं, तो उनके लिए तो फुल ऑफ कॉस्ट जितने भी प्राइस लगते हैं वो लगेंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेटा कहाँ से आता है सर आपके पास? कौन सा डेटा सर? हाँ, मतलब इतने सारे स्टूडेंट जो आपके पास आते हैं, डेटा कहाँ से जनरेट होता है? सर मैं सिर्फ इतना काम करता हूँ कि मेरे जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, मैं डायरेक्ट किसी को ये नहीं कहता कि मेरा प्रचार करो। मैंने बस डायरेक्ट कहा कि अगर अच्छा लगता हो तो आप दूसरों को भेजें, अदरवाइज मत भेजें। बस ये मेरा प्लान है। यस, मतलब रेफरेंस टू आप उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छा सिखाए तो ऑब्वियसली वो 2 और स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करेंगे एडमिशन। जी, राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। सर मैं पंकज सेतिया, कंप्यूटर जंक्शन। यस सर, दिल्ली। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे DITRP से जो मिला है ना, वो शायद सब आपको भी मिला होगा। जब मेरे को इनकम होती है तो मेरी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। यस। जब मैं डील करता हूँ आपकी टीम से तो मेरी पर्सनल ग्रोथ होती है। और जब मैं इवेंट पे आया हूँ, ऐसे प्रोग्राम आप करवाते हो, तो मेरी रिलेशनशिप ग्रोथ होती है। वाह सर, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस यस सर। हेलो सर, मेरा नाम है संतोष कुमार। yes. मैं बिहार से हूँ। बिहार से। और एक्चुअली मेरा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में है। तो मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में? हाँ, यस। ऑनलाइन क्लासेस आप? यस, हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हमारा सॉफ्टवेयर का भी कंपनी है, ठीक है, जो कि हम 5 साल से चला रहे हैं। और सर मेरा जो मेन प्रॉब्लम है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के चलाने में प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि काउंसलिंग में मेरे एज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उसका काउंसलिंग होता है, तो वो हम पे बिलीव नहीं करते हैं कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो उसके वजह से मैं आपके साथ इसलिए ज्वाइन होना चाहा कि आप एक ब्रांड है और एक ब्रांड के साथ जब हम मिल के काम करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को भी लगेगा कि हाँ, जब हम एक ब्रांड के साथ मिल के काम कर रहे हैं तो ज़रूर उसको वैल्यूएबल एजुकेशंस मिलेगा, जो कि अपने लाइफ में वो ग्रो कर पाएगा। इस वजह से मैं आज आपके साथ जुड़ने आया हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि जो आप मुझे इतने दिनों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमने 2 या 2.5 साल से हम आपसे बात करते हुए आ रहे हैं। यस, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। यश यहाँ पे, यस, एक सेंटर है वहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। हाँ यस, तो हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं मुकेश कुमार विश्वकर्मा। सर थोड़ा शॉर्ट में लेंगे क्योंकि टाइम कम है। यस सर, बोलिए ना। मैं सबसे पहले दैवती मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से आया हूँ। वो कई बार मुझे कहीं आने के लिए, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ सर। आपकी हेलो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे सेंटर्स अपने ब्रांड्स बना सकते हैं और अपना खुद का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बस बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यश, कोई पीछे एक जन लास्ट है बोलना चाहते हैं, प्लीज़। हाँ यस सर, बोलिए ना।
Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. My name is Omkar, sir. I'm from Entech Computer Institute. नवी मुंबई में सर मेरा इंस्टीट्यूट एंड सर मैं बताना सर, यहाँ चाहूँगा नवी मुंबई यहाँ से भी है सर। कहाँ से आप? कंपटीशन तो होने वाला है सर फिर तो। सर कंपटीशन तो ठीक है, कंपटीशन की बात नहीं है। बच्चों को क्वालिटी दिया जाएगा तो बच्चे ऑटोमेटिक रेफरेंस से आ जाते हैं। Yes, मैंने एज ऑफ 17 में स्टार्ट किया था सर टीचिंग करना। अभी मेरी एज 24 है। मैं आपसे लास्ट 1 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ एंड ये साल जो है आई थिंक सो मेरा 200+ जाएगा एडमिशन्स, क्योंकि मुंबई में तो कॉम्पिटिशन्स होता ही है लेकिन क्वालिटी से चलता है मार्केट। सो आपने जैसे ये आई थिंक सो हमारे लिए एक मार्केटिंग का एक शो रखा है, वैसे ही मैं चाहूँगा कि एक आप एनुअल मीटिंग भी रखें जिसमें कि हम लोग अपने आइडियाज़ भी शेयर कर पाए। अगर उससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि अदर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वो कैसे चलाते हैं, हम लोग सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा ऑनलाइन भी रखेंगे तो भी चलेगा, या फिर आप अगर ऑफलाइन अरेंज करोगे तो भी ओके है। लेकिन अगर आप एक एनुअल मीटिंग रख रहे हो तो उसमें बेनिफिट होंगे, हमें भी अपने विचार मतलब बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सो दैट्स फॉर सो वही मैं आपको कहना चाहूँगा एंड थैंक यू फॉर सर फॉर इन्विटेशन। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, लास्ट ईयर में नहीं आ पाया था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे अश्नीर सर से भी मिलने के लिए। थैंक यू सर। आएंगे ना सर, वो भी आएंगे। है सर, कल से मुंबई में ही यहाँ पे। यस सर। नमस्कार सर. नमस्कार सर. माझं नाव अजिंक्य विजय मुगलेवार आहे. मराठी महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. कुठून सर? महाराष्ट्र. सर नागपूर. किती एज किती आपली सर? माझी एज सर 22. 22. हां. ओके. माझं जे इन्स्टिट्यूट होतं ते माझ्या वडिलांचं होतं आणि काही कारणास्तव ते आता मी टेक ओव्हर केलं आहे. ठीक आहे. तर सर पहिले माझ्याकडे पूर्ण रायटिंगमध्ये वर्क होतं. मी तुमच्यासोबत जुळल्यापासून माझं पूर्ण काम ऑनलाईन झालेलं आहे आणि मला एवढं चांगलं वाटते की तुमच्यासोबत भेटल्यानंतर मला एवढी गुड वाईब येऊन राहिली की एवढं मी प्राऊड फील करू शकतो की आज इथे बसून आणि या शोसाठी मी एवढं एक्साइटेड आहे. आणि मी नागपूरमध्ये आय थिंक मी एकटा आहे नागपूरमधून. इथे कोणी आहे का अजून? नागपूर. बिलकुल. येस सर. एकटा आहे तुम्ही? हो. ओके. चला सर, थँक्यू. फार कॉन्फिडन्स चांगला आहे तुमचा आणि असंच ठेवा. ॲक्च्युली मी बेस्ट आहे. आय एम द बेस्ट. आज बनायचं ॲक्च्युली. आपण बेस्ट आहे, तो सगळं बेस्ट आहे ॲक्च्युली. थँक्यू. 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 येस. या इधर एक माहिती थी. यस यस यश कंप्यूटर. यस यस यस. हाँ यस बोलिए सर. माई सेल्फ सुखदीप सिंह. यस सर. और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है SPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. यस. श्री गंगानगर राजस्थान में. तो अपने बेसिकली क्या कि 2-3 कोर्स ही करवाते हैं अपने गंगानगर में, और अपने करवाते हैं 650+ कोर्स. डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन और टोटली कंप्यूटर एजुकेशन और अपने ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब करवाते हैं आप वहाँ पे? जी. यस. और DITRP के लिए एक आपने जो अभी नया कोर्स डाला है NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. और अपने जितने भी DITRP से जुड़े हैं और इस कोर्स का ये बेनिफिट ले सकते हो, उस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है जो अपने DITRP के अंदर है. यस. और सर और स्पेशल थैंक्स सेठे सर, ज्योति मैम और दिविता मैम. यस सर. थैंक यू. थैंक यू सर. यस सर. थैंक यू सर. फर्स्ट टाइम बोला है या फिर यहाँ पर अवार्ड शो में फर्स्ट टाइम? ऐसे थोड़े नर्वस लग रहे थे. थोड़े जी फर्स्ट टाइम नर्वस लग रहे थे थोड़े. जी. चलिए, आज पूजा मैडम आपको डांस करा के छोड़ेंगे. पूजा मैडम उनको डांस करा के छोड़ना. कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे पूरा चाहिए सभी का. ओके. PPT स्टार्ट करना. प्लीज़ माउस अरेंज करिए. जैसे कि मेरा मेन टॉपिक है यहाँ पर, कुछ और बाइट्स सेंटर्स को अगर बोलना है, ये पूरे वीडियोस और पूरे फोटोग्राफ सभी को शेयर किए जाएंगे हमारी तरफ से. और स्पेशल जो मुद्दा था यहाँ पे हमारा कि इस बार वैकेशन में हम क्या करेंगे. एवरी टाइम तो हम पूरा प्रोवाइड करते ही है. एवरी टाइम हम लोग, मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे आने का और आप सबको बुलाने का था कि इस बार वैकेशन में हम क्या नया करेंगे. एवरी टाइम वही जैसे मैंने बताया कि पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करना. एवरी टाइम
बैनर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, एवरी टाइम हम अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हम, पर बट इस बार वैकेशन में नया क्या करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया गया था। हेलो हेलो। ये सर कुछ बोलना चाह रहे क्या? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अनिल कुमार है। यस सर। मैं दिल्ली से बिलीव करता हूँ। यस सर। और मैं डायरेक्टर ऑफ सृष्टि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यस सर। सर मेरा पहला वर्ष है आपके यहाँ पे। यस सर। थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रही है। यस। आपसे मिलके बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। और स्पेशली थैंक यू मैं करना चाहता हूँ ज्योति मैम का। यस। जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। जब भी मैं कॉल करता हूँ, कुछ भी अगर मुझे प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट के से चाहे कोई कोर्स डिस्कस करना हो, कोई एनीथिंग, वो बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके लिए जी बहुत धन्यवाद सर। सेकंड अवार्ड में और कॉन्फिडेंस निकल जाएगा आपका, और बिंदास बोलेंगे। तो जैसे कि इस बार हम लोग ने यहाँ पे जितने भी सेंटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो जैसे कि हमारी तरफ से बताया गया था कि जितने भी अवार्ड शो में जितने भी सेंटर्स यहाँ पे आज प्रेजेंट होंगे, इस बार वैकेशन में हम बहुत बड़ा बूम करने वाले हैं। एवरी टाइम्स मैंने जैसे कहा था, मैं स्टार्टअप पैम्पलेट से हमेशा करता हूँ कि एवरी टाइम्स हम कंप्यूटर सेंटर्स को पैम्पलेट ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रिंटिंग करते। अब तो ज़माना बदल गया है, पहले तो लोग ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते थे, अभी कलर प्रिंट हो गए, तो काफ़ी एक्सपेंसिव एक सेंटर्स के लिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉम्पिटिटर और क्या करता है, 2 फोल्ड का पैम्पलेट बनाता है, फिर वो 3 फोल्ड का बना। तो एवरी टाइम्स वैकेशन के टाइम पे अच्छा खासा पैसा हम लोग एवरी टाइम मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर ऐसा होता नहीं कि अगर मैं यहाँ पे आप सभी को एक एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो कोई मुझे डेटा नहीं देगा, माई सेल्फ, माई नेम, माई मोबाइल नंबर, माई एजुकेशन कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एवरी टाइम 10,000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी एडमिशन 200 ही होते हैं। ऐसा हमेशा सभी के साथ होता है। पर आप लोगों को एवरी टाइम्स ये करने के बाद एक्टिविटी की ऐसी आदत हो गई कि एवरी ईयर वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो इस बार DITRP और मेरी पूरी एंटायर टीम मिलकर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है कॉन्टेस्ट गेमिंग ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप लोगों की तकदीर रियल में बदलने वाली है। अगर आप सब मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो इसको बनाने के लिए मैंने दिन रात एक किया है, और काफ़ी सेंटर्स ने भी, जब ये ऐप हमने स्टार्टअप किया था तो भी बहुत सारे सेंटर्स ने भी इसके पॉइंट्स बताए कि सर अगर ये होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उसकी एक बारीक बारीक चीज़ों पर भी मैंने यहाँ पर ध्यान दिया। शायद बहुत लोगों ने ऐप डाउनलोड भी किया होगा। तो इस ऐप को हम लोग लाइव आपके साथ में हमारे सर अस्मित सर जी का एक कॉन्टेस्ट भी हम लोग यहाँ पे करने वाले। हमारी तरफ से आपको गिफ्ट भी यहाँ पे रखे गए, ज्योति मैडम, पूजा मैडम और हम तीनों मिलके कॉन्टेस्ट अभी आप लोग के साथ लाइव करने वाले। तो तैयारी रखिए हो। पर पहले मैं आप लोगों को इस कॉन्टेस्ट गेमिंग ऐप के एक्चुअली फ़ायदे क्या है वो मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। ये गेमिंग ऐप जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप अपने इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गेमिंग ऐप पूरी तरह से रेडी टू ईट है। मीन्स इसमें 150 से 200, तनवीर कितना 200 है ना, राइट, 200+ कॉन्टेस्ट हमने इसके अंदर ऑलरेडी आप लोग को इन बिल्ड करके दिए। मीन्स स्टूडेंट्स आपके पास अदर कॉन्टेस्ट के इसके अंदर गेम एप्लीकेशन में गेम खेल सकता है, जिसके थ्रू इसके अंदर पॉइंट जनरेट होते हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा सेंटर है जिन्होंने इस ऐप को इस्तेमाल किया है, प्लीज़ माइक दीजिए उनको। यस प्लीज़, जिन्होंने इस्तेमाल किया है पूरी तरह, मतलब आपने यूज़ किया हुआ है, आपको पता है कि इसके क्या बेनिफिट्स है सर? हाँ सर, मैंने यूज़ करके देखा है उस ऐप को। क्या लगा आपको इसमें सबसे अच्छा फीचर क्या लगा आपको? सबसे अच्छा फीचर है उसमें ऐसा है कि पॉइंट जनरेट होते हैं, मतलब जो बच्चा अर्न करेगा, मतलब पॉइंट्स, हम उस पॉइंट्स के थ्रू उसको कुछ जो अमाउंट रहेगी, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, उसमें हम डिस्काउंट दे सकते हैं उसको। यस, डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके, और कोई सर यहाँ पे और एक ने हाथ उठाया था, प्लीज़। और कोई सेंटर है जिन्होंने पूरा ऐप इस्तेमाल किया हो या यूज़ किया हो? प्लीज़ माइक पीछे दीजिए। मैंने कुछ टाइम पहले डाउनलोड किया था। यस। तो उसका यूजर इंटरफेस सबसे अच्छा लगा मुझे कि इजी है, इजी टू यूज़, कोई भी यूज़ कर सकता है, उसके ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो पॉइंट अर्न करते हैं उससे हम कुछ दूसरा कॉन्टेस्ट खरीद सकते हैं और फिर वो प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा उस एप्लीकेशन में, ये 2 चीज़ें। यस सर, थैंक यू सर। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे सुपर एडमिन पैनल है, आपको अनलिमिटेड एडवर्टाइजमेंट है, और एवरी कॉन्टेस्ट जो भी बच्चे एक्टिविटी करेंगे ऑटोमेटिकली हर कॉन्टेस्ट में उस बच्चे का सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मीन्स स्टार्ट टू एंड अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, आज आप सब सेंटर्स ही है मेरी तरह ही, मैंने भी 17 ईयर्स इस फील्ड में काम किया हुआ है और लास्ट 7 ईयर्स से तो पूरे पैन इंडिया में काम कर रहे हैं।
तो एवरी टाइम एक अच्छा डेटा जनरेट नहीं होता है, बच्चों का डेटा अपने पास प्रॉपर आता नहीं। बहुत सारे सेंटर्स के बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से कंपटीशन की वजह से दूसरी जगह चले जाते फीस कम करने वजह। तो ये कॉन्टेस्ट गेमिंग ऐप से आप लोगों को एक सबसे बेनिफिट्स क्या है कि सबसे पहले मोबाइल में भी ये जो खेल सकते हैं, या फिर अगर क्रोम से भी लॉगिन करना है या स्मार्टफोन है, टैब है, ये सब जगह पे ये ऐप वो लोग वर्क कर सकते हैं। और इस ऐप में जितने भी गेम्स है वो हर टॉपिक्स अगर आप लोगों को शायद हमारी तरफ से मिले होंगे कि इसके अंदर इंडियन रेलवे पे है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, एवरी चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटी बनी हुई है। मीन्स भर भर के हमने यहाँ पे नॉलेज दिया हुआ है बच्चों के लिए। सिर्फ आपको ये ऐप उन बच्चों को डाउनलोड करवाना है, सिंपल सा है। हर बच्चे का एक डेटा जनरेट होगा, स्टूडेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, कौन से स्कूल से है या कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज से या कौन से कोचिंग क्लासेस से, ये डेटा आपके पास जनरेट होकर आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। जब ये ऐप वो लोग डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर फ्री में सब बच्चे गेम खेलेंगे। जिससे गेम खेलते जाएंगे उसके अंदर उनको एक रिडीम पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। आप उनके कोई पे नहीं लेना उनके पास से। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गांधी जयंती पे ऊपर एक कॉन्टेस्ट रख दिया और वहाँ पे डिसाइड किया कि अगर बच्चा पर्टिकुलर 100 मार्क्स का अगर एग्जाम देता है तो फर्स्ट प्राइज़ उसको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड जीतता है तो उसको 500 पॉइंट्स मिलेंगे और थर्ड जीतता है तो उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे जैसे पॉइंट्स वो जमा करते जाएगा, आपने वहाँ पे एक रिडीम चार्ट भी, अगर आपके मोबाइल अभी ओपन हो गए तो आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर, वहाँ पे एक रिडीम चार्ट भी हमने दिया हुआ है। जैसे कि आप अपने कंसीडर्स, मतलब आपके हिसाब से वो उस पर्टिकुलर चैट के अंदर आप ये इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि कितने पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या देना है। अब डिसाइड आप करिए कि आपको उनको एक बुक गिफ्ट करना है, लैपटॉप गिफ्ट करना है, कंप्यूटर कोर्स पे डिस्काउंट देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक एक चीज़ों पर वहाँ पर इंग्लिश में, अदर लैंग्वेजेस में भी वो कॉन्टेस्ट गेम में, एप्लीकेशन में वो गेम खेल सकता है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा उनको इन्जॉय होगा कि अलग अलग टॉपिक्स पे मैं इसमें ये यूज़ कर रहा हूँ। और कुछ नया एक फीचर हम लोग ने इसके अंदर ऐड किया है, अगर कोई कॉन्टेस्ट गेमिंग पर आप क्लिक करेंगे तो नॉलेज नाउ करके बटन भी दिया हुआ है हमने, जहाँ पर ये भी है कि अगर कल कोई कोर्स के बारे में आपको ये पर्टिकुलर किसी शख्सियत के बारे में आपको नहीं पता है और इसका कॉन्टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप उसके बारे में गूगल से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि उसके बारे में क्या है और उसको गेम में खेलने के लिए उसको इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग ने पूरा गेमिंग ऐप बनाया हुआ है जहाँ पर आपके पास डेटा जनरेट होगा। सबसे पहला सवाल आप लोगों के यही होगा कि ऐप हम कैसे पहुँचाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से जाने के बाद आपको 2 दिन के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों सभी को ऐप, और आज के दिन में ही आपको तनवीर सर उनकी टीम आपको आपका मोबाइल का APK प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अंदर आपको एक लॉगिन मिलेगा। इस लॉगिन में आप अपने इंस्टीट्यूट का जैसे लोगो वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, आप अपने इंस्टीट्यूट का लोगो एंटर कर सकते हैं और पूरा ऐप पूरी तरह से आपके इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग की हुई है। और जैसे कि था कि मोबाइल ऐप सबसे पहले डाउनलोड क्यों करेंगे और क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा। तो फर्स्ट फ़ायदा, अगर मेरा इंस्टीट्यूट है अगर नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी, तो मैं पहले ये ऐप को रिकमेंडेड करूँगा जाके किसी भी कोचिंग क्लासेस में, और वहाँ बोलूँगा कि भाई काम करो, मेरे पास ये ऐप है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, इससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन बच्चों को नॉलेज दीजिए फ्री में। और इनकेस अगर आपके 50 बच्चे, कितने आपके इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे, अगर 50 बच्चे भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो मैं मेरे ऐप के ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट रखता हूँ। यहाँ पे आप देखा होंगे, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट भी किया हुआ है। अनलिमिटेड एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों ने इसके अंदर बटन रखा हुआ है, और ये ऐसा बटन है कि आप लोगों की रियल में तकदीर बदलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कोई भी बिजनेस होता है तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बिजनेस होता है। अगर कोचिंग क्लासेस के बच्चे कंप्यूटर में आते हैं तो कंप्यूटर क्लास के बच्चे भी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट अगर आप पर्टिकुलर इस ऐप के ऊपर अगर करते हैं, वहाँ पर लिंक भी जनरेट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके आजू बाजू में कोई कोचिंग क्लासेस है या कोई साइबर कैफ़े है या फिर कोई स्टेशनरी का दुकान है, तो उनकी भी आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। एकदम सिंपल सा उसका फोटो डालना है। अगर उसकी वेबसाइट नहीं भी है तो आप उसका गूगल फॉर्म जनरेट कर सकते हो। अगर उसका गूगल फॉर्म भी नहीं है तो आप उसका एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड हमारे पास से भी बनवा सकते हो, जो सिंपल वे से उसकी एक वेबसाइट बन जाती है। क्योंकि हर सेक्टर्स में लोगों को डेटा चाहिए, प्रॉपर डेटा चाहिए, जेन्युइन डेटा चाहिए। अगर आपके आज प्ले स्टोर पे 1000+ अगर ऐप डाउनलोड होते तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्स बढ़ेगा। भाई मेरे को तो, मैं तो अगर देख लिया कि भाई हमारे लोकल लेवल पे एक बंदे ने ऐप इंस्टॉल करके बच्चों को 1000+ बच्चों को ऐप डाउनलोड करवाया है, क्योंकि गूगल तो वो सही दिखाएगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे 1000 है तो 1000 दिखाएगा, 2000 होगा तो 2000 आपके डाउनलोड्स दिखा देगा। और आप किसी भी लोकल लेवल पे किसी भी इंस्टीट्यूट को या कोचिंग क्लासेस या किसी स्कूल में जाकर भी अगर आप ये बताते हो कि मेरे पास ऐसा गेमिंग ऐप है, इसके बिहाफ में मैं आपकी मेरे ऐप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करूँगा,
तो ऑब्वियसली वो बोलेगा भाई करिए। इसके नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव पॉइंट्स तो है ही नहीं, फुल पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे कि बहुत सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं तो उनकी आदत हो सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप आगे का स्टेप खेलने की एक लत लग जाती है उनको। मेरे भी बच्चे हैं उसमें, वो भी आखा दिन टैब लेके बैठे थे, तो उनको बाहर कैसे निकालना है? वो गेमिंग ना खेल कर एजुकेशन खेलें। एक्चुअली कुछ सेक्टर्स में उसको जाना है, उस सेक्टर्स में यहाँ पर वो इनरोल कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो एक ऑर्गेनिक डेटा जिसको मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे जनरेट होगा, जिसके थ्रू आपके इस गेमिंग ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जनरेट होगा। और इस बार वैकेशंस में जो सेंटर स्टूडेंट्स आपको नहीं जानते वो जानेंगे। कल अगर आपका कोई रिसेप्शनिस्ट फ़ोन करके बता रहा है कि बेटा आपके 100 पॉइंट्स हो चुके हैं, आप तो जीत चुके हो, एक पेन जीत चुके हो। अपने इंडिया में पता है आपको एक पेन भी गिफ्ट करेंगे तो आते हैं, क्योंकि इससे अप्रिशिएशन इट्स नॉट फॉर कि भाई वो 10 रुपये की पेन है वो इंपॉर्टेंस नहीं, वो आप उसको बुलाकर अप्रिशिएशन कर रहे हो, उसके साथ एक फोटो खिंचवा रहे हो, तो वो भी उसके लिए बहुत मायने रखता है कि मेरे को सर बुलाकर एक पेन गिफ्ट कर रहे हैं। बाहर जैसे कि आपने आज बाहर देखा होगा, जैसे एक सेल्फी बैनर है, तो अपने इंस्टीट्यूट में सेल्फी बैनर लगाइए, उसको एक अप्रिशिएशन करके वो पेन दीजिए और वो स्टेटस पे आप डालिए, बच्चों को भी दीजिए, बच्चे डाले अरे क्या हुआ, ये क्या किया, अरे मैंने गेमिंग ऐप में एक गेम जीता था। और आपने शायद देखा भी होगा कि जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो एवरी कॉन्टेस्ट का सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ये इम्पॉसिबल चीज़ें जो हमने इसके अंदर की हुई है कि हर कॉन्टेस्ट के ऊपर आप जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नासा के ऊपर कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है तो आप नासा के डिज़ाइन का सर्टिफिकेट बना सकते हो। बच्चे का फोटो, बच्चे की पूरी डिटेल, यहाँ तक कि इसके अंदर एक हमने ऐसा QR कोड भी जनरेट किया जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जहाँ पर अगर समझो स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट अगर स्टेटस पे उन्होंने एंटर किया या किसी स्टूडेंट्स को शेयर किया कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर गेम जीता और इसमें मुझे एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो जैसे वो QR कोड पे स्कैन करेंगे डायरेक्टली प्ले स्टोर के ऊपर आपके वो ऐप के ऊपर लेके जाएगा। मीन्स वहाँ से डायरेक्टली कोई भी अदर स्टूडेंट्स वो ऐप डाउनलोड करेगा और वो बच्चा आपके इसमें एंटर करेगा। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इस तरह से, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे IT कॉन्टेस्ट गेमिंग ऐप करके नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे यूसर एकेडमी होगा, एवरी टाइम मेरे नाम पे यूसर एकेडमी हमेशा आता है सर। आज सर के लिए भी कुछ सरप्राइज है यहाँ पे सर जी, सर आपका बाइट्स बाद में लेंगे, सरप्राइज है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप प्ले स्टोर पे सभी सेंटर्स को हमारी तरफ से ये ऐप आप लोगों को इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें आपकी ब्रांडिंग होगी, इस तरह से ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने जैसे बताया था कि डेटा सबसे इंपॉर्टेंस है। डेटा, जब तक डेटा नहीं है तब तक कुछ काम ही नहीं है। अगर आप मार्केट में कहीं से भी डेटा खरीदते हो, कोई कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी का, तो उनको पता है कि वो डेटा आपको नहीं बेच रही है, वो सभी को डेटा बेच रही होती है। और वो स्टूडेंट्स लोग परेशान हो जाते हैं, मत करो मुझे फ़ोन, अब मैं परेशान हो गया। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जिसने आपको बेचा है वो कल और को भी बेचेगा, जो आपका है वो किसी का भी नहीं है। सही बोला कि नहीं? तो डेटा ये कोई बेचने की चीज़ नहीं है। आज हम भी यहाँ पे पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, अराउंड 4000 सेंटर्स है मेरे पूरे इंडिया में, पर डेटा को रिलेटेड हमने हमेशा सेफ्टी रखी हुई है कि डेटा कभी लीक नहीं होगा। और इस चीज़ की एज ए DITRP और साटे सर मैं खुद उनकी गारंटी लेता हूँ। तो डेटा जो सेल करते हैं, बेचते हैं, वो आपको नहीं हज़ारों को बेचते हैं। जब आप कॉल करोगे तो आपका कॉल उठाएगा ही नहीं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक डेटा जनरेट हो रहा है। आपने कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट में जहाँ जहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट करना है आप वहाँ करिए, बच्चे फ्री में ऐप डाउनलोड करेंगे। और इसमें हम लोगों ने इस तरह के ऑप्शंस रखे हुए हैं, जैसे ही स्टूडेंट्स ऐप में रजिस्ट्रेशन करेगा आप डिसाइड कर सकते हो उसको वेलकम बोनस कितना देना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना बोनस दिख रहा है, यहाँ पे 1000। एडमिन, आप सेंटर एडमिन है, आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे उसको वेलकम बोनस कितना देना है, 100 रुपीज़ देना है, 200। आप डिसाइड कर सकते हो कि एवरी कॉन्टेस्ट कितना अमाउंट का होगा। अमाउंट उसको पे नहीं करना है, पर एक वैल्यू दिखा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को एक वैल्यू बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक वेलकम बोनस करके यहाँ पे हमने दिया हुआ है, जिससे आप चाहे तो एडमिन लॉगिन में जब भी कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम लॉगिन करे तो उसके वॉलेट में 1000 रुपीज़ एंटर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक 1000 रुपीज़ एंटर हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके सामने इस तरह का स्क्रीनिंग आएंगे। देख रहे हैं आप, फर्स्ट स्क्रीन अगर आप देखेंगे जहाँ पर हमने होम पेजेस आपके दिए हुए हैं, उसके बाद हर दो कॉन्टेस्ट के नीचे हमने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। अगर आप ऐप देखेंगे तो उसका जो फेस जो है, एंटर फेस है, उसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें एड ऑन्स की हुई है कि जब वो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर रहा है तो एक नॉलेज नाउ करके बटन दिया हुआ है, शायद आपके पास होगा तो आप अपने हिसाब से लाइव करके देख सकते हैं। और वहाँ पे वो इनरोल करेगा, जैसे इनरोल करेगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके सामने इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके अंदर वो बच्चे की पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर जब भी उसको कॉन्टेस्ट लेना है
तो दो तरीके की, एक है एक नॉर्मल उसको पहले प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करेगा मोर टाइम्स, एंड देन उसको जब भी चाहिए कि फाइनल एग्जाम देना है तो फाइनल एग्जाम भी दे सकता है। इसके लिए कोई भी एडमिन की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट जब चाहिए कितनी चाहे उतनी कॉन्टेस्ट खेल सकता है, उसके वॉलेट में अमाउंट होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस भी बनाए, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कर्नाटका, पंजाबी और भी लैंग्वेजेस में हम काम करेंगे, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स इसमें अटेम्प्ट करेगा। लास्ट स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपका आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, कौन से स्टेट से आ जाएगा, और जिस तरह का आप देख रहे हो इस तरह से क्वेश्चन बैंक उनके सामने दिखेंगे और वो बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा। अटेम्प्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली कांग्रेचुलेशन का मैसेज चले जाता है, यू विन। कितने कॉइन्स दिख रहे? 100 कॉइन्स। उसने 100 कॉइन्स जीते वो यहाँ पर, और पर्टिकुलर उस एग्जाम से उसने, अगर उसने कोई एग्जाम में फेल हुआ है तो सॉरी का मैसेज आएगा, और एक बार अगर कोई कॉन्टेस्ट में वो फेल होता है तो वो नेक्स्ट टाइम भी वही सेम कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है मोर टाइम्स। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं, तो मल्टी टाइम्स वो वही कॉन्टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है जब तक वो विन नहीं होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया था, एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जैसे कि बीच में जो मेथड दिया हुआ है जहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, तनवीर लिखा हुआ है, ऐसे मेथड रहेगा, और बैकग्राउंड जो होगा आप जितने चाहिए अलग अलग कॉन्टेस्ट के अपलोड कर सकते। एट ए टाइम हम लोग जो 150-200 गेम्स आपको वो प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर हम लोगों ने पहले से सर्टिफिकेट एंटर किए हुए अलग अलग डिजाइन के, पर आप चाहो तो अपने हिसाब से सर्टिफिकेट एंटर कर सकते हो। एक सेंटर 1000 कॉन्टेस्ट हम लोग इस बार इस वैकेशन में देने का प्लान सोचे। 1000 मीन्स अनबिलीवेबल है कि यहाँ पे सर्च बटन भी है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर किसी दूसरे इसमें रुचि रखते हैं, कोई फोटोग्राफी में रुचि रख रहा है, कोई पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, कोई ड्राइंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, तो ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट के डिज़ाइन बन जाएंगे, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स गेम भी अटेम्प्ट करेगा और हम ही लोग आप लोगों को ये कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे सेंटर का इसके इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को लेकर एक क्वेरी होगी कि क्या कॉन्टेस्ट हम खुद बना सकते हैं। यस, आपको जब एडमिन मिल जाएगा, आप जब चाहिए, आपके नियर बाई कोई टीचर है जिन्होंने इस साल अपने नाम महानगर पालिका से या कहीं से कुछ एक अचीवमेंट्स किया हुआ है, तो आप उनके नाम का कॉन्टेस्ट बना दीजिए ना, वो खुश हो जाएगा। अरे हमारे नाम का एक गेमिंग ऐप बना दिए, गेमिंग ऐप में मेरे बारे में, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जिसको हम बायोग्राफी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट में हमने बनाया। जैसे कि मैं वापस स्क्रीन पीछे लेता हूँ, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जब भी कॉन्टेस्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो जैसे अलग अलग कॉन्टेस्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपने आज के दिन में कोई नई कॉन्टेस्ट खुद क्रिएट की है, तो डेट एंड टाइमिंग के साथ में आपको दिख जाएगा कि रिसेंटली कौन सी नई मतलब कॉन्टेस्ट ऐप इसके अंदर ऐड की। इसके अंदर कैटेगरीज भी है कि अगर आप चाहो कि कौन से कैटेगरीज में और कितना है, अगर हेल्थ है तो हेल्थ के रिलेटेड कॉन्टेस्ट है, अगर आप पर्टिकुलर रेलवे के बारे में कॉन्टेस्ट कुछ करना चाहते हो तो अलग अलग रेलवे, यहाँ तक कि हम लोग इसमें फ्यूचर्स में जो आज बिहार में, यूपी में, असम में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उसकी तैयारी करने के लिए भी हमने टीम अरेंज की हुई है, तो यहाँ पर उनको ये पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें काम करने वाली है। अगर यूपीएससी के एग्जाम्स है, एमबीए के एग्जाम्स है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है या अगर आपने स्टडी किया, तो आप खुद के इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप इसमें कॉन्टेस्ट बना सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपके पास जेन्युइन डेटा आएगा। उस जेन्युइन डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे क्वालिटी रखना है। जैसे स्टार्टिंग में बहुत सारे सेंटर ने बताया जिनका 1000+ एडमिशन था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अचीवमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया कि 1000+ एडमिशन है, उन्होंने अपनी क्वालिटी को पूरा मेंटेन कर रखा है। तो इस तरह से सर्टिफिकेट वो डाउनलोड कर पाएगा। आप चाहो तो ये सर्टिफिकेट प्रिंट करके भी दे सकते हो, आपके ऊपर, पर उसके ऑलरेडी मोबाइल्स में ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन एनी टाइम्स रहेगा, जब भी वो चाहे कर सकते हैं। बाजू में आप देख रहे होंगे एक स्कैनर भी दिया हुआ है, स्कैन एंड प्ले, तो यहाँ पर आपके ही प्ले स्टोर का वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, जिससे और भी वो गेम्स या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को इसके अंदर एंटर कर सकता है। इसके अंदर रेफरल टू अर्न का ऑप्शन भी मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि पहले मैं रिडीम कॉइन्स बता देता हूँ। देखिए जैसे एक स्टूडेंट्स है यहाँ पर 100 कॉइन्स उसने जीते हुए, तो उसको रिवर्स पॉइंट्स में 100 कॉइन्स दिख जाएंगे, जिसके थ्रू उसको भी एवरी टाइम प्रोफाइल्स में देख कर पाएगा। जो कॉइन प्ले जो कॉन्टेस्ट में वो जो भी रिडीम पॉइंट रहा, इसमें हमने एक ऐसी चीज़ें ऐड की है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने 1000 कॉइन जीत लिए हुए, तो और अगर अब मुझे ये कॉइन्स का बेनिफिट चाहिए, तो देखिए मैंने डायरेक्टली इसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा ऐड कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके जाके डायरेक्टली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट सर, यहाँ पे देखो ऊपर क्लिक टू रिडीम कॉइन का ऑप्शन है, शायद आपके पास भी होगा अभी ऐप में। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप हो जाएगा कि माय नेम इज अमजद, मैं पर्टिकुलर 100 कॉइन्स जीत चुका हूँ, अब मुझे ये कॉइन का बेनिफिट चाहिए। ये मैसेज किसको जाएगा?
आप सेंटर्स को जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस कॉइन्स से बच्चे को अभी रिडीम करना है, मतलब कॉइन का उसको फ़ायदा लेना है। तो आप डायरेक्टली आपकी टीम मेंबर्स, आपके जो भी कलीग्स होंगे वो उनको फ़ोन करके बताएंगे कि आप आ जाइए इंस्टीट्यूट में, हम आपको आगे की इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग, और इसके अंदर डिटेल्स है इसके अंदर। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अभी हमने एडवर्टाइजमेंट का जैसे बताया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट का कॉलम अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। कितना? अनलिमिटेड टाइम्स। आप जिसकी चाहिए उसकी ऐप यहाँ पे दौड़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स का ये शॉप है, उसका ये शॉप है, भाई मैं तेरी फ्री में ऐड करता हूँ यहाँ पर, बच्चे लोगों को पता चलेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है, शायद आपको पता होगा यूट्यूब आज के कुछ सालों के पहले की बात है, उस पर कभी एड्स नहीं आते थे, कुछ एड्स चालू हो गए, अब तो भाई एड्स ही एड्स है, देख रहे होंगे आप। उसके लिए भी प्रीमियम वर्जन निकल चुका है। तो एड्स इतनी आजकल हो चुकी है कि आपको हर एक 3 सेकंड में, चाहे आपका घर पे एंड्रॉयड फ़ोन हो, टीवी हो, कुछ भी हो, आपके पास गेम, यूट्यूब पर आप जाओगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट देगा। बस उन्होंने समझ लिया कि भाई एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा है, तो अगर इसका फ़ायदा आपने लिया तो मेरे हिसाब से सालाना आप कम से कम 10,000 रुपये तो एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग कर सकते हैं। पर उसके लिए आपकी ऐप में दम होना चाहिए, आपके ऐप के ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोडर्स होना चाहिए। रहा उसके अंदर का जो दम चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, उतने सारे कॉन्टेस्ट आप लोगों को ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे काम करूँगा आप लोगों के लिए। हम लोग पर्टिकुलर एक ऐसा कुछ अरेंज करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पर कि आप लोग वहाँ पर अपने रिव्यू दे सको कि हम चाहते सर पर्टिकुलर BSCIT के एग्जाम्स के भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आने चाहिए, अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनके भी एग्जाम्स आने चाहिए, तो हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम इसके ऊपर मेहनत करेगी और आपको रेडी टू हीट में काम करेगी, माने आपको कोई कॉन्टेस्ट बनाने नहीं, हमारी टीम बनाएगी और हर सेंटर्स को इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और इसके बाद हमने एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी ऐड की हुई है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है? कितने लोग हैं? ओके, कहीं ना कहीं तो सुनते हैं न्यूज़। ओके, देखिए मैंने इसके अंदर एक और एक चीज़ ऐड की हुई है, ये आर्टिकल्स मीन्स हमें पता ही नहीं था, सुबह उठने के बाद पता चलता है कि अरे अपने गांव में तो ये हुआ था। आज पर्टिकुलर हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा मेला लगा था, या पता चला 10 दिन पहले हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे उनको एक बहुत बड़ा सत्कार अवार्ड मिला। पर कभी कभी होता क्या, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं इनका कोई एडवर्टाइजमेंट करता नहीं है, कभी कभी उनके पता ही नहीं था, क्योंकि सब ये पैसे लेते कि भाई ऐड चाहिए तो भाई पैसे दो। पर यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल्स आप लोगों को बना के दिया है, आप चाहो तो उसका आर्टिकल खुद बना सकते हो और उस आर्टिकल्स को डे टाइमिंग वाइज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आज मैं सुबह उठता हूँ और अगर मैं गेमिंग ऐप ओपन करता हूँ तो जैसे ही मैं वहाँ पे आर्टिकल्स पे क्लिक करता हूँ तो आज की टुडे न्यूज़ कौन सी है वो मुझे दिख जाती है। अब इससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। आपके आजू बाजू में कोई पॉलिटिशियंस है, आपके आजू बाजू में कोई बड़े बड़े एक्टिविटी होती रहती है, तो उसके बारे में सुबह उठ के 2 मिनट में, मतलब आप ब्रश करते करते भी, अभी हाथ एक हाथ से ब्रश करके भी कर सकते हैं अगर आपको एक हाथ से मोबाइल आता है तो ये भी आप आर्टिकल अपना खुद बना सकते हो और जब से आए आर्टिकल्स डाल सकते हो। अगर न्यूज़ पढ़ना पसंद है तो ऑब्वियसली आपको एक आदत हो जाएगी कि मैं ऐप को रोज ओपन करूंगा और इसके अंदर जितने आर्टिकल्स हैं उसको मैं जरूर पढ़ूंगा। भाई बंदे में दम है, ये कुछ तो दिखा रहा है मुझे, कुछ ना कुछ। मीन्स मैंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है आपको बताने के लिए कि मैंने स्टूडेंट्स को तो टारगेट किया हुआ है, अगर मैं पेरेंट्स हूँ तो मुझे कुछ जानना है, हमारे गाँव में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, पर ये बंदा मुझे आज आर्टिकल्स दे रहा है, आज ये कंपनी मुझे एक आर्टिकल्स दे रही है, मतलब मुझे न्यूज़ दे रही है कि मेरे इधर क्या चल रहा है। ये अनलिमिटेड आप अपलोड कर सकते हैं फोटोज़ और उसके बारे में डिटेल्स, और इसके ऑप्शन भी बता देता हूँ। जैसे कि आप जैसे वहाँ पे स्कूल न्यूज़ लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ज़्यादा डेटा भी उसके अंदर फिल कर सकते हो। और अगर ऐसा ज़रूरी नहीं आपके पास कोई आर्टिकल्स बाहर से भी होगा तो उसको भी आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी लिंक्स वगैरह सब जनरेट हो जाती है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने जैसे बताया था कि पूरे ऐप में आपकी खुद की ब्रांडिंग होगी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एड्रेस भी आप ही का रहेगा। आपकी अगर वेबसाइट होगी तो वेबसाइट भी यहाँ पे डायरेक्टली लिंक होगी, आपके ईमेल आईडी होंगे और आपके जितने भी सोशल मीडियाज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक बनी रहेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी रहेंगे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, डायरेक्टली वो आपसे कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस भी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। मार्केटिंग पूरी आप ही की होगी ये ऐप के ऊपर, इस तरह से पूरा ये ऐप हम लोग के लिए। आज मार्केट में अगर इसका स्टडी करने जाए तो कोई सेंटर्स है जो मुझे बता पाएगा कि क्या आज अगर इनको अगर मार्केट में कहीं देने जाए तो क्या प्राइस में मिलेगा? कोई बताएगा मुझे प्लीज़? अगर आप ये परचेस करने जाओ तो मार्केट में क्या रेट में मिलेगा? यूसरा एकेडमी प्लीज़ माइक दीजिए। सर बताओ सर, अगर ये ऐप मार्केट में आपको अगर मिले और आपको दिया जाए तो क्या मोल लगाएंगे आप? मतलब क्या बताएंगे कि कितने में परचेस होना चाहिए? इसका एक्चुअली क्या बेनिफिट्स है और क्या मतलब प्राइस में जाना चाहिए? नहीं बेनिफिट्स तो, हेलो यस सर, बेनिफिट्स तो हैं ही सर, सारी जो आपने बताई दी हैं, लेकिन प्राइस का तो नहीं बता, लेकिन जब कोई अपना अगर डेवलप करवाएगा तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। यस सर।
ऐसा कॉस्ट तो शायद अंदाज़ा नहीं है मुझे इस चीज़ का। यस लेकिन इसके जो फीचर्स हैं उस फीचर्स के हिसाब से तो ये कॉस्टली ही है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया पूरी एडवर्टाइजमेंट आपके क्या होगा, बेनिफिट्स फॉर सेंटर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंस है कि क्या अगर ये ऐप लेते हैं आप तो एक्चुअली आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये पीपीटी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हमने डिटेल्स में सब लिखा हुआ है कि आपके पास अच्छा डेटा जनरेट होता है, जिस डेटा को आप प्रॉपर वे से इस्तेमाल कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि अगर इस डेटा के अंदर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो आप वुमेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हो। अभी होली आ रहा है तो आप होली के लिए कोई एक एक्टिविटी कर सकते हो, पर अच्छा डेटा होगा तभी ना। अगर मैंने आज के दिन में कैट गुरु ना सर, कैट गुरु का सर का अगर ऐप डाउनलोड किया है और पता चला कि मुझे यहाँ पे होली का एक प्रोग्राम रखा गया, पर मेरे को ये पता ही नहीं है, पर अगर इनकी टीम की तरफ से फ़ोन गया कि सर आपने वो हमारा गेमिंग ऐप डाउनलोड किया